सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो युवाओं के प्रणत अध्यात्म योगी मधुर वाणी के वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमस्ते। आज की लाइव वर्तमान में जीने वाले लोग कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी रहे, पर रिजल्ट कुछ अलग ही नजर आ रहा है। भारत देश में भी आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। मैरिज होने के कुछ वर्ष पश्चात ही सारे संबंध जो है विच्छेद को प्राप्त होते दिख रहे हैं। कदाचित संबंध बने भी हैं तो ऊपर ऊपर से वो जोड़ है, भीतर से वो खोखलापन ही है। विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी बहुत है, सुविधाओं की कोई कमी उनके पास नहीं, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं। क्या नहीं? आपस में प्रेम और वात्सल्य का भाव, उसी का अभाव नजर आ रहा है। पहले भी रिश्ते रहते थे, संबंध होते थे। पहले के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, शायद पैसा भी इतना नहीं होता था, सुविधाएं भी नहीं होती थी, लेकिन पहले के संबंध क्यों चलते थे अधिक समय तक और अच्छे से चलते थे। और आज पति पत्नी के संबंध ही अलग ही दृष्टिकोण को लिए हुए। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी सोचा? पहले पढ़े लिखे अधिक नहीं होते थे, थोड़ा पढ़ते थे, पर एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते थे, बंधन में बंध कर के रहते थे, मर्यादा में बंध कर के रहते थे। आज ऐसी घटनाएं बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं, देखने में आ रही हैं। विवाह हुए 1 वर्ष 2 वर्ष बीता नहीं और दोनों चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के। तलाक के लिए पेपर दोनों ने फाइल कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा कारण है। पति पत्नी में तलाक की घटनाएं, संबंध बिगड़ने की घटनाएं, तनाव में जीवन जीने की घटनाएं, एक दूसरे के साथ जो रहना ही नहीं चाह रहे हैं अथवा रहते भी हैं, जबरदस्ती मन मान करके मार करके रह रहे हैं, या यूं कहे रहना पड़ रहा है। लोक लाज बस एक दूसरे के ऊपर ऊपर निभा करके रह रहे हैं, जबकि होना तो कुछ अलग ही चाहिए।
और ऐसे केसेस उनमें भी नजर आ रहे हैं जो पहले एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, वर्षों से जो मिलते रहते थे, स्वभाव को भी परखने वाले थे, एक साथ जिन्होंने पढ़ाई की हो, एक साथ घूमे फिरे हों, जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई हों, उन लोगों के साथ भी यह देखने को मिल रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है, समझदार होकर के भी आज की युवा पीढ़ी नासमझी का कार्य कर रही है और इस प्रकार से कदम उठा करके जी रही है। क्या कारण है कि आपस में पटती नहीं है? लगाव का तो भाव ही नहीं, और जो पहले एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, अब एक दूसरे के साथ जी नहीं पाते। जो एक पल भी नहीं रह पाते थे एक दूसरे के बिना, अब एक साथ एक पल नहीं रह पा रहे। तो पहले का मेल मिलाप किस प्रकार का था और अभी क्या हो गया अचानक? क्या पहले वो समझ नहीं पाए एक दूसरे के स्वभाव को, कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा एक दूसरे से बढ़ गई हैं? एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक हो गई है और ट्रस्ट रहा नहीं है, विश्वास एक दूसरे के प्रति रहा ही नहीं। जो जुड़ाव होता है वो ऊपर ऊपर का जुड़ाव, रियल लाइफ को देख कर के साथ रहने का भाव, और रियल लाइफ में कुछ अलग ही पिक्चर चलती है। रियल लाइफ की पिक्चर अलग रहती है और रियल लाइफ की पिक्चर ही पूरी भिन्न रहती है। वे लोग जो रियल लाइफ में बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं और रियल लाइफ में नॉर्थ एंड साउथ पोल बन करके रहते हैं। एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है। धैर्य के अभाव में, सहनशीलता के अभाव में आज की पीढ़ी भटकते चले जा रही है। संबंध तब टिकते हैं जब सहनशीलता, टॉलरेंस लेवल होती है। जो सहनशील नहीं हो सकता और धैर्यशील नहीं हो सकता, वह किसी भी प्रकार के संबंध को निभा नहीं सकता। जहां थोड़ा झुकना होता है वहीं कुछ पाना होता है, और जहां अकड़ना होता है वहां सिर्फ खोना होता है। एक घटना याद आ रही है पुराने जमाने की। एक बार कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति, पत्नी पीड़ित था, पहुंच गया। बोला मेरा घर नर्क बना हुआ है, कोई उपाय बताइए, आखिर हम कैसे सुखपूर्वक रह सके। आप लोगों में से तो कोई नहीं है? पति पीड़ित भी नहीं है? कोई उपाय बताइए, आखिर आप इतने बड़े दार्शनिक हैं, इतने बड़े चिंतक हैं, धर्म की शिक्षा सबको देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। कबीरदास जी प्रतिदिन प्रवचन दिया करते थे। बहुत सारे दोहों की उन्होंने रचना की है और बड़े प्रचलित हैं, जिनका दृष्टिकोण बड़ा आध्यात्मिक, क्रियाकांड से जो ऊपर उठे, भावों को लेकर के चलने वाले, भावों को प्रधानता देने वाले। उनके पास व्यक्ति पहुंच जाता अपनी व्यथा को लेकर के, बोले बड़ा दुखी हूं,
बड़ा परेशान रहता हूँ, सोचता हूँ घर जाऊँ ही नहीं, बड़ी मुश्किल से रात के 11 बजे के बाद ही पहुँच पाता हूँ। कुछ लोग होते हैं उनकी इच्छा ही नहीं होती कि घर जाए, होते ना, ऐसे भी कपल होते। वो टालते हैं कि हमें जाना ना पड़े। यदि आप टाल रहे हो घर पहुंचने की में, तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। तो वो ऐसा व्यथित अपना दुखड़ा रोता रहा। कोई उपाय आप बताइए, आखिर मेरे परिवार में सुख शांति कैसे आ जाए, बोले हमारे संबंध कैसे सुधर जाएंगे। मेरी पत्नी कुछ सुनती ही नहीं, कुछ मानती ही नहीं। बहुत सोचते हैं। कबीरदास जी, दोपहर को 12 बजे का समय था, अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, बोले ऐसा करो लालटेन जला करके लेके आ जाओ। वहीं पे कबीरदास जी के कुछ शिष्य थे। ये व्यक्ति भी जब वो सुनते हैं कि कबीरदास जी पत्नी के लिए बोल रहे हैं दिन के 12 बजे लालटेन लेकर के आ जाओ, तो सारे के सारे लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं। ये भी कोई बात हुई? सूर्य निकला हुआ है, दिन उसका उजाला है, और पत्नी से कह रहे लालटेन जला करके आ जाओ। पत्नी भी पतिव्रता थी शायद, तो जैसा स्वामी की आज्ञा वो दिन के 12 बजे लालटेन जला करके लेके आ गई। तो उस व्यक्ति से पूछते हैं कुछ समझ में आया? बोले कुछ समझ में नहीं आया। तो ठीक है, फिर दूसरा आदेश पत्नी जी को देते हैं, देखो घर में कुछ मेहमान आए, ऐसा करिए कुछ मीठा लेकर के आ जाइए। अब पत्नी आती है प्लेट में सजा करके, लेकिन मीठा ना ला करके नमकीन ला लेती। तो सबके सामने रख देती है, सब खाने लगते हैं। कबीरदास जी कुछ विचारते नहीं, कुछ पूछते नहीं। नाश्ता हो जाता है, पत्नी तो अंदर चले जाती है। नाश्ता पूरा हो जाता है, फिर कबीरदास जी पूछते हैं अभी कुछ समझ में आया? बोले अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपनी समस्या लेकर के आया हूं और आप अपनी समस्या मुझे बताने लगे। कबीरदास जी कहते हैं संबंधों का निर्वाह तब होता है जब विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है। मैंने दिन के 12 बजे लालटेन जली हुई मंगाई, लेकिन पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई तर्क नहीं किया। ये भी कोई समय होता है लालटेन बुलाने का? मेरी पत्नी सहजता से लेकर के आ गई। पति ने कहा है कुछ ना कुछ रहस्य होगा। जब मैंने उससे कहा कि मीठा लेकर के आ जाओ, तो वो नमकीन लेकर के आ गई। चाहता तो मैं भी चिल्ला सकता, मैंने मीठा मंगाया तो नमकीन लेकर के आ गई। मुझे भी पूरा विश्वास है वो नमकीन लेकर के आई है, इसका अर्थ है कि घर में कुछ कमी होगी, नहीं होगा तभी तो नमकीन लेकर के आई है, नहीं तो क्यों नमकीन लेकर के आती। मुझे पूरा विश्वास उस पर है और उससे पूरा विश्वास मुझ पर है कि मैं जो कह रहा हूं कुछ सोच समझ करके कह रहा हूं, और मुझे भी उस पर विश्वास है वो जो कर रही है कोई परिस्थिति ऐसी बनी होगी तभी वो कर रही है, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं था कि जो कहा जा रहा ठीक उससे विपरीत किया जा रहा है। संबंध तब चलते हैं जहां एक विश्वास और समर्पण का भाव होता है।
यदि विश्वास और समर्पण का भाव हो तो थोड़ी अथवा छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। संबंध बिगड़ते ही तब है जब आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण का अभाव होता है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करके उसे तूल दिया जाता है, तिल का ताड़ा बना दिया जाता है। अब चाहते तो वो क्वेश्चन कर सकती थी, दिन के उजाले में लालटेन क्यों बुलाई जा रही है, और चाहता तो मैं भी प्रश्न कर सकता था, मैंने मीठा मंगाया तुमने नमकीन क्यों लाया। न उसने प्रश्न किया न मैंने प्रश्न किया। परिस्थिति को समझने का भाव होना चाहिए हमारे मन में। बात बिगड़ती ही तब है जब हम उसे इतनी फ्रीडम नहीं देते हैं, इतनी आजादी नहीं देते हैं, इतना विश्वास नहीं करते हैं। संबंध अपने आप में शब्द कहता है, जहां दो का बंध होता है वो संबंध होता है, और कोई भी गाड़ी एक पहिए पर चल नहीं सकती। दोनों पहिए हों और बराबर बैलेंस हों तो चल पाएगी। हाँ, ये बात अलग है, मोटरसाइकिल होती है, फ्रंट टायर और जो रेयर टायर है उसकी विड्थ में अंतर हो सकता है। आगे का जो टायर होता है थोड़ा सा पतला होता है और पीछे का टायर जो होता है मजबूत चौड़ा होता है ना, ऐसे ही होता है। हाँ, सर्कस में एक पहिए की चल सकती है लेकिन जिंदगी में नहीं चल सकती। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो संबंध नहीं है, वो सर्कस है। लेकिन जिंदगी एक सर्कस नहीं होती। गाड़ी चलेगी तो दोनों पहियों से चलेगी, एक चौड़ा हो सकता है, एक पतला हो सकता है। अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं, और साइकिल होती है तो दोनों सेम होते हैं, आगे पीछे के टायर। और रथ होता है तो दोनों पहिए बराबर हैं, और कार होती है तो हेवी व्हीकल होती है तो पीछे लोड ज़्यादा रहता है और आगे लोड कम रहता है। तो जहां लोड ज़्यादा रहता है वह टायर हेवी रहेंगे, जहां लोड कम रहता है वह टायर थोड़े हेवी नहीं रहेंगे। ऐसे ही होता है, तभी वो गाड़ी प्रॉपर चल सकती है। संबंधों के साथ भी ऐसा ही होता है। भले ही टायर चौड़े पतले हो जाएं, लेकिन बैलेंस दोनों में बराबर बना रहता है। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो वो गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती। थोड़ी हवा भी कम हो जाए तो चल पाएगी। हाँ, आगे के टायर में हवा अच्छी है, पीछे के टायर में हवा ना हो तो भी नहीं चल पाएगी। और पीछे का टायर मजबूत है, हवा भी भरी है, और आगे के टायर में हवा ना हो तो पंक्चर हो जाए तो भी नहीं चलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हवा होना बात अलग है, लेकिन हवा होना तो चाहिए। एक परिवार के साथ, एक फैमिली के साथ, और जहां हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात हो, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जीवन रूपी गाड़ी तब चलती है जब व्यक्ति परिस्थिति को देख करके झुकना भी जानता है और अड़ना भी जानता है। वो सामने वाले को समझना भी जानता है और सामने वाला हमें भी समझना जानता है। तभी संबंधों का निर्वाह अच्छे से हो सकता है। ऐसे ही। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी कमी जो है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी है, नहीं? और जहां विश्वास गया, ट्रस्ट गया, वहां सब कुछ चला गया। तो विश्वास करना सीखिए। जो व्यक्ति आपके पास आया है, अपने परिवार को छोड़ करके आया है, माँ बाप को छोड़ करके आया, किस बल पर आया? विश्वास के बल पर तो आया है।
एक सबसे बड़ा कारण होता है जहाँ विश्वास की कमी है, वहाँ ब्रेकअप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक दूसरा कारण होता है, विश्वास तो हो जाता है लेकिन सहनशीलता नहीं होती है, टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता, आप सहन नहीं कर पाते। कुछ कमी उसके भीतर होती है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। संबंधों का निर्वाह सहनशीलता के पिलर पर भी खड़ा होता है। सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है। हमें स्वीकारना होगा वो व्यक्ति कैसा है, और ऐसा नहीं है कि कमी उसी में होती है, कमी हम में भी तो होती नहीं होती। कुछ कमी हम में हो सकती है, कुछ कमी उसमें हो सकती है। जहां कमियां दोनों ओर हों तो फिर क्यों ये अपेक्षाएं बहुत अधिक रखी जाती हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन जहां होती है वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, हर व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा रखता है। कौन सी अपेक्षा? वो 100% परफेक्ट होना चाहिए, वो हमेशा देने वाला होना चाहिए, वो हमेशा सहनशील हो, मेरी हर बात को माने, मैं जो भी कहूं उसे स्वीकार करे। आपके सपने ऐसे होते हैं ना, जब भी आप कोई संबंध बनाते हो, नहीं बनाते? एक बहुत बड़ा कारण ओवर एक्सपेक्टेशन। रियलिटी की धरातल पर कोई सोचने की कोशिश नहीं करता। वास्तविकता की धरातल पर हम जीना सीखें, वास्तविकता क्या होती है। एक और फैक्टर होता है आज के जमाने में, वर्तमान में, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों अच्छा कमाने वाले होते हैं, और जहां दोनों अच्छा कमाने वाले होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो वो झुकने को तैयार नहीं होते। झुकने को तैयार नहीं होते। मैं क्या कम, मैं भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो हम क्यों झुके। और जहां ये थॉट प्रोसेस आ जाए, व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, पहले के संबंध क्यों बने रहते थे? वहां अर्निंग पर्सन एक ही होता था, कमाने वाला एक होता, और आज दोनों कमा रहे हैं तो स्वीकारने को तैयार नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी पहले डिसाइड होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना कि एक परिवार को अच्छे से चलाना, संबंधों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखना। आज मुख्यता ही पूरी बदल गई है। सबकी लाइफ में मुख्यता जो है पैसे की है, सुविधाओं को जुटाने की है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने की है, दूसरों को दिखाने की है। जब जब व्यक्ति दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है, अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, क्षमता से अधिक दिखाने की कोशिश करता है, वहां इम्बैलेंस हो जाएगा।
मोटरसाइकिल में 5-5 बैठ करके जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, भले पीछे का टायर मजबूत है, हवा है, क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा तो क्या होगा? तो टायर पंक्चर हो जाएगा। जहां ओवरलोड हुआ ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो टायर पंक्चर हो जाएगा, इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगा, मोटरसाइकिल आगे जाकर के रुकी जाएगी कहीं ना कहीं, तो शॉकअप टूट जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो ही जाएगा। ऐसे ही दिखाने की होड़ में जो लग जाते हैं, क्षमताओं को पहचाने बिना सिर्फ प्रदर्शन की होड़ में जो लगे हैं कि हमें भी अपना स्टेटस मेंटेन करना है, हम भी उसी प्रकार से रहेंगे, वैसी ही लग्जरी हमें चाहिए, वैसे ही मोबाइल्स हमें चाहिए, वैसे ही व्हीकल हमें चाहिए, वैसे ही कपड़े चाहिए, वैसे ही आउटिंग चाहिए, वैसे ही हर वीकेंड में बाहर जाना है, और अब आमदनी है ही नहीं, ओवरलोड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? टेंशन हो जाएगा, बिल्कुल पैदा हो जाएगा, मेकअप ही नहीं कर पाएगा सामने वाला। एक बहुत बड़ा कारण आज के जमाने में देखा देखी अपने जीवन को बनाने का, वैसे जीवन जीने का, वैसी लग्जरी को अपनाने का। उतनी इनकम नहीं है, इनकम कम होते हुए लोन पे सारी सुविधाओं को उठाते हुए, सारी लग्जरीज को उठाते हुए अब जीवन जीना शुरू करेंगे तो क्या होगा? पेमेंट हो नहीं पाएगा, ईएमआई भर नहीं पाओगे। वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में लेकर के चले जाता है कि सारे संबंध जो है बिगड़ने लगते हैं, आर्थिक तंगी जहां हो जाती है। इनकम कम है, प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? दिखाने का जो भाव बहुत अधिक है, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कई ऐसे भी हैं परिवार, हस्बैंड कम कमाता है मान लीजिए, पर उसमें भी बड़े अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने जानता है वो व्यक्ति, एडजस्ट करना जानता है। मेरी चादर इतनी है तो मैं उतने ही पैर फैलाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण आज के ज़माने में बनते चले जा रहा है, संबंध के विच्छेद होने का, डाइवोर्स की ओर जाने का। एक बहुत बड़ा रीज़न दूसरा एक और भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना? नहीं है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चरित्रहीनता, ये भी है। जमाना कुछ इस प्रकार का हो गया है, अब दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाते हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दोनों की टीम अलग अलग है, टीम में भी मेंबर्स रहेंगे, उनके साथ मिलना जुलना होगा, उनके साथ बातचीत होगी, एक प्रोजेक्ट है, महीनों तक एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, झुकाव होता चला जाता है। होता है ना ऐसा? नहीं होता? इस प्रकार का वो माइंडसेट बना लेता है। अथवा कोई मान लीजिए काम नहीं भी कर रहा है, मोबाइल शादी देखते रहता है, इस प्रकार की मूवीज़ देखते रहता है, उसे कुछ लगता ही नहीं है कि ऐसी जीवन शैली अब जीना कुछ गलत भी होता है। विवाहेतर संबंध बनाना जीवन में कोई पाप भी होता है।
संस्कारों का जहां अभाव हो जाता है, वह स्थिति आज बनने लगी है। जो व्यक्ति धर्म और गुरु से नहीं जुड़ा हुआ होता है, जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ नहीं करता है, जिसे जीवन में संस्कार नहीं मिले हैं, इस कारण भी वो बहुत जल्दी गाफिल हो जाता है। शहरों में तो स्थिति बहुत खराब है, और आज का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। नहीं ऐसा? कई केसेस आप लोगों ने भी समाज में देखे होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण ये भी बनता चला जा रहा है, व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है जिसके भरोसे वह आया है। और ऐसा नहीं एक पक्ष से, दोनों पक्ष से हो रहा है आज के जमाने में। फ्रेंडशिप के नाम पर क्या क्या होता है बताइए? क्या क्या होने लगा है? कहाँ गए वो सुधार संतोष व्रत? जो संस्कारवान होता है वो क्या करता है? विवाह होते ही सुधार संतोष व्रत ले लेता है। अब जिसे पता ही नहीं कि ये भी कुछ नियम होता है। हमें अपने मर्यादाओं में रहना चाहिए, कुल के आचरण का पालन करना चाहिए। हमारे दादा दादी माता पिता किस संस्कार को पालते थे, कैसा उनका धर्मनिष्ठ जीवन था। आज की पीढ़ी जो है धर्म से एकदम विमुख होते चले जा रही है। जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं उसे सुनती भी नहीं, समझती भी नहीं है। 5 पापों से ऊपर उठकर के जो जीने की भावना है उसे स्वीकार ही नहीं करती। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। आज की पीढ़ी को कुशील पाप लगता भी नहीं। क्या धारणा है? जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। ये धारणा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी धारणा बना करके व्यक्ति आज का जीता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो सब करता है और उसे गलत भी नहीं मानता। विडंबना तो ये है, एक बात वो होती है व्यक्ति करता है गलत और लेकिन स्वीकारता है मुझसे गलती हो रही है, मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी तो कर भी रही है और अपने आप को जस्टिफाई कर रही कि नहीं आज के जमाने में सब चलता है। क्या बात है? जो इस प्रकार का कंसेप्ट आने लगा है वो एक बहुत बड़ा रीजन बनते जा रहा है ब्रेकअप का। ऐसे कई केसेस देखने के लिए। बोले विवाह हुआ फिर भागी गई वो, तो वही चला गया। ऐसे भी देखने हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो संस्कारों का अभाव। संस्कार देना सीखिए। अब मान लीजिए संस्कार जिसे नहीं मिले हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है, धार्मिक माहौल घर का ना रहो, पहले शहरों में जन्म लिया है, तो ऐसे समय आवश्यकता होती है व्यक्ति अपने को आपको गुरु से जोड़े, धर्म से जोड़े। इसका अर्थ नहीं कि बहुत मंदिर चले जाए, बहुत पूजा करे, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं। अपने आचरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्वयं को गुरु से जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तब ये संबंध बच करके रह पाएंगे, अन्यथा तार तार होकर के टूट जाएंगे। आज विश्वास इस क्षेत्र में तो है ही नहीं, बड़ा डाउटफुल लगता है। लोग बड़े प्रश्न करते हैं, महाराज जी कैसे विश्वास कर? विश्वास सिर्फ संस्कार और गुरु के माध्यम से ही, उनसे जुड़ करके ही हो पाएगा।
और पढ़े लिखे लोगों में बहुत कुछ हो रहा है ये आजकल, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, और गांव में भी देखने को मिल रहा है। ये नहीं समझ सिर्फ शहरों की हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, छोटे छोटे गांव में भी देखने को मिल रहे हैं। बेटी की शादी हुई, 1-2 साल बाद छोड़ के आ गए, और आज तो माता पिता ही ऐसे हो गए हैं, माता पिता वो बेटी से बोलते हैं छोड़ दे, क्या जाता है, दूसरी जगह मिल जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं, हाँ इससे अच्छा मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, और मिल जाएगा, और जो डाइवोर्स केस फाइल करेंगे उससे मिलेगा वो पैसा और अलग जितना खर्चा नहीं किया तो वो भी पैसा भी मिल जाएगा और दूसरा घर भी मिल जाएगा। ये मेंटलिटी हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा उनके माता पिता की मेंटलिटी हो गई है। पहले की माता पिता ये संस्कार देकर के भेजते थे, बेटी एक बार घर से विदा हुई है, पूरा जीवन तुम्हारा वही है, परिवार तुम्हारा वही है, अब उसी के साथ जीवन बिताना है, सहन करना, सीखते हुए, समझते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए। परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। पहले माँ ये सिखाती थी, और आज की माँ क्या सिखाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत डिमांड है, वैसे लड़के बहुत सारे घूम रहे हैं, हाँ कोई चिंता नहीं करना, एक गए तो दूसरा मिल जाएगा, क्या टेंशन लेना। हो रहा है कि नहीं आजकल है? अब देखिए ये माता पिता ही संस्कार दे रहे हैं तो क्या होगा। माता पिता कहते हैं हमारी बेटी हम कुछ भी कर, फिर वो क्यों भूल जाते कि उनके घर में भी तो बहू आना है। फिर जैसी धारणा आपकी अपनी बेटी के प्रति रहेगी, फिर आपको बहू भी ऐसी मिलेगी। बिल्कुल होते चले जा रहा है आजकल। तो संस्कार सही देना सीखें। कुशील एक पाप होता है, इसे समझने की तो कोशिश करें। भारतीय संस्कृति तो शील को प्रथम स्थान देने वाली रही है। सीता की पूजा होती है, द्रौपदी की बात की जाती है, मनोवती की बात की जाती है, अंजना सती की बात होती है। आपकी खैर जो नई पीढ़ी है वो कहाँ है सीता अंजना सती की बातें करेंगे। हाँ तो उन्हें फिल्म हीरो और हीरोइन ही बस दिखते हैं बोला। हाँ अब तो रियल लाइफ देख करके ही अपना रोल मॉडल चुनाव करते हैं व्यक्ति। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कहे तो दूसरा आ जाएगा, क्या जाता है। हाँ यहाँ से डाइवोर्स लेना, दूसरी मैरिज कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, क्या जाता है। संबंधों को, भावनाओं को समझने वाला तो कोई है ही नहीं। ये बहुत कुछ कारण आज वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। एक कारण और भी है आज के जमाने में, टोका टोकी बहुत ज्यादा किया जाता है, तो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने घर में कभी नहीं सुना अपना, तो तुम्हारी कैसे सुन लूं, अथवा इस घर में लोगों की कैसे सुन लूं। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब वो दिन गए, सती सावित्री होती थी, है ना, सब पढ़ी लिखी हैं, इक्वल राइट्स की सब बातें करने वाली हैं, झुकने को कोई तैयार नहीं होता है। आप इंपॉर्टेंस देना सीखिए। सामने वाला भी अपनी स्वतंत्रता को चाहता है। किसी को बदलना हो अथवा किसी से कार्य कराना हो, टोका टोकी से कुछ नहीं होता है। कई सासुओं का भी नेचर होता है टोका, छोटी छोटी बातों को लेकर के टोकने का। पति का भी होता है इतनी इतनी सी बातों को लेकर के बार बार पिंच करना। फ्रस्ट्रेट हो जाता सामने वाला, मैं क्यों सहन कर। ठीक है उनका टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में टॉलरेंस लेवल नहीं है, तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपना भी नेचर बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस ना किया जाए।
एक बार पोलाइटली समझा दिया जाए, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ा जाए। टोका टोकी से व्यक्ति नहीं समझता है। एक कहावत आती है, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है ना। ठोकर खाएगा तो अक्ल आएगी। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें। आप क्यों 100% सारे गुण उसमें देखना चाहते? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। यदि किसी को अपना बनाना है, किसी को बदलना है, टोकने से वो नहीं बदलेगा, बल्कि उसकी प्रशंसा करोगे, जो क्वालिटी उसके भीतर है, एप्रिशिएशन करोगे, तो आपका आत्मी हो जाएगा। जो उसके गुण है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाओ, कहो, फिर उसके बाद आप जो काम करवाना चाहो करवा लो। आपको ठीक है उसकी कोई कमी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो अच्छाई होगी उसके भीतर, जो अच्छाई है उसे हाईलाइट करो। एक बार आपने अच्छाई हाईलाइट शुरू कर दी तो फिर वो आपकी दूसरी बात भी मान लेगा। लेकिन लोगों की आदत क्या होती है, अच्छाई तो देखेंगे नहीं, कमियों को पॉइंट आउट पहले करेंगे। और जहां कमियों को पॉइंट आउट करना शुरू हो जाता है, फिर उसके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी आपकी। वो धारणा नेगेटिव बना लेगा। और एक बार किसी व्यक्ति ने धारणा बना ली, फिर बाद में आप कितना भी अच्छा करो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यदि आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि आपको आपके मन के योग्य व्यक्ति नहीं मिला है और आप उसे परिवर्तित करना चाहते, उसके नेचर को बदलना चाहते हो, तो तरीका टोका टोकी वाला नहीं होता है। तरीका ये होता है, जो उसके भीतर क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को सराहो। विश्वास पहले जीतना सीखो। विश्वास जीते बिना हम किसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार उसका विश्वास जीत लिया आपने, फिर आपके मन के अनुकूल वो कार्य स्वतः ही करेगा। वो एक सीधा सा सिद्धांत है, यदि हम किसी से कुछ चाहते हैं तो पहले उसके मन का उसे देना सीखें। जैसी आपने दिया, अब वो आपके नीचे हो जाएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर रहता होता है ना। देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला नीचे रहता है। तो जिससे वो फेवर मिलता है, फिर वो उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जिसने उसकी हेल्प की है, फिर उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा कर देगा, क्योंकि वो भी जानता है इसने मुझे संभाला है। जरूरी नहीं वहां पैसे की हम बात कर रहे हैं। वो क्या चाहता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहता है, क्योंकि उसका भी आत्मसम्मान है। तो आप पहले उसका आत्मसम्मान करना सीखो कि हाँ, तुम्हारे भीतर इक्वालिटी है, ये गुण है। तो आपने उसे आत्मसम्मान दिया, तो रिटर्न में वो बिल्कुल वही देगा, बल्कि उससे बढ़ करके देगा। बिजनेस का नियम है, जितना इन्वेस्ट किया जाता है उससे कई गुना लौट करके मिलता है। ऐसे ही होता है। बीज एक बोया जाता है तो बदले में एक ही बीज नहीं मिलता है। एक बीज बोया जाता है, कितने बीज मिलते हैं? हजारों बीज मिल जाते हैं। दिया तो एक बीज जाता है और वह बीज कितना लौटाता है? 1000 गुना। बस यही सिद्धांत यहां पर भी लागू होता है। यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे देना सीखे, वो क्या चाह रहा है। वो अच्छे शब्द चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, मोटिवेशन चाहता है, उसके भीतर जो क्वालिटी, उसकी प्रशंसा चाहता है, तो वो करे।
अब उससे दे दिया आपने, वो स्वतः ही लौटा देगा, चिंता भी नहीं करना आप, अपने आप लौटाएगा, क्योंकि जैसे ही हम देते हैं वो आपका हो जाता है। लेने वाला हमेशा फिर वो ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा रहेगा, आभार की भावना से भरा रहेगा। और कुछ भी नहीं है तो उसका आसान तरीका है, उसने आपका कोई काम किया, थैंक्स कह दो ना, बस इतना ही तो सफिशिएंट हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ देखो मैंने कुछ किया तो है। वो आपको कुछ नहीं देना है, पैसा भी नहीं दे सकते, चंद मीठे शब्द देना और कुछ नहीं। थैंक्स आप तक कहते ही भर जाएगा कि हाँ देखिए मेहनत उसने की है, यदि मेहनत की है तो वो डिजर्व करता है। तो हम धन्यवाद का शब्द बोलते हैं, उसे भी लगता है, एक सेटिस्फेक्शन लगता है। उसने मदद की, एक गिलास पानी ला गया, कैसा पानी लाएगा, ढंग से लाते भी नहीं बनता, हो गया हो गया। भोजन बनाया है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, हो जाएगा। क्या बना करके रख दिया, रोज रोज ये, हो गया खत्म काम। ऐसी होता है ना लाइफ में। कुछ नहीं करना, थोड़ी सी बस छोटी छोटी सी स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसका पूरे रियल लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। एक होती है, एक बुक आई थी एटॉमिक हैबिट्स, बड़ी अच्छी बुक है। छोटी छोटी हम आदतों को बदल ले अपने जीवन में, व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए। छोटी छोटी कमी है, दिखने में लगती है वो छोटी छोटी कमी है, बदलाव छोटा छोटा सा है, लेकिन परिवर्तन वो बाद में बहुत विस्तृत रूप में लेकर के आता है। स्मॉल लीकेज कैन सिंक अ ग्रेट शिप। एक बड़े से बड़ी जहाज को भी एक छोटा सा छिद्र जो है डुबो सकता है, डुबो देता है। तो हम उसे छोटा ना समझे, वो छिद्र छोटा है, छोटा ना समझे, वो उस जहाज को डुबो देगा, हाँ धीरे धीरे डुबेगा। तो यदि हमारी कमी है, भले ही थोड़ी सी है, उसे दूर करके उसे अप्रिशिएट करना सीखें। थैंक्स की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना लाना सीखें। बस ये भावना आते ही जीवन बदला हुआ नजर आएगा। और एक अंतिम बात, हमेशा स्नेह का भाव, प्रेम का भाव जीते ना सीखें। व्यक्ति आपके पास आया है अथवा कोई संबंध आपने बनाया है तो वह सिर्फ ये अपेक्षा रखता है, वस्तुओं की अपेक्षा वहां ज्यादा नहीं होती है, आत्मीयता की अपेक्षा होती है। भावनाओं की कद्र करना सीखें। क्या इमोशंस उसके हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जहां व्यक्ति इमोशंस को समझना शुरू कर देता है, फिर वो भी इमोशनली आपसे अटैच हो जाएगा। ये डाइवोर्स, तलाक होते बाद में है, पहले भावनाओं से अलगाव होता है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में उतर करके तो बहुत बाद में आता है वो। शुरुआत तो उसकी भावनाओं से हो ही जाती है। तो इन छोटी छोटी आदतों को जब हम बदलने की कोशिश करें तो जीवन पूरा बदला हुआ नजर आएगा। आज की युवा पीढ़ी ये करके देख सकती है अपने जीवन में, और करना ही चाहिए। संबंध कोई भी हो, विशेषकर खासकर आज के ज़माने में तो ये होते जा रहा है। इसलिए होते जा रहा है, सब न्यूक्लियर फैमिली है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं। जब एक जगह से सम्मान नहीं मिलता तो घर में होता था, दूसरा उसे संभाल लेता था, होता था ना ऐसा। अब कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो आपस में कुछ हो जाता है तो कोई संभालने वाला ही नहीं होता है। और जहाँ संभालने वाला नहीं होता है वो दरार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। न ये झुकने को तैयार, वरना वो झुकने को तैयार।
और एक स्टेज वो आती है 2 भागों में वो विभाजित हो जाता है। इस कारण एक बड़े का साया हमेशा होना चाहिए, वो अनुभव का साया हमेशा होना चाहिए। यदि शहरों में भी रह रहे हैं, घर में एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो एक मेंटर अवश्य होना चाहिए। कुछ हो भी जाए तो उसके पास जाकर के हम अपने मन को हल्का करें। संवादहीनता नहीं होना चाहिए, भले कितना भी कुछ ना क्यों ना हो जाए, संवाद ब्रेक नहीं होना चाहिए, बोलचाल ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार वो हो गया तो फिर सब कुछ हो जाता है। और संवादहीनता का अभाव तब होता है, संवाद का सद्भाव तब होता है जब कुछ होने पर भी कोई हमारे बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है जो अनुभवी है, समझदार है। तब ये जीवन बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोगों से कहना है, मनुष्य भव मिला है उसे ऐसे ही ना गंवाओ। सब कुछ आपने पाया है, पढ़ाई लिखाई की है, पैसा पाया है, फैसिलिटीज़ पाई है, नाम भी पाया है, तो क्यों उस नाम को डुबोने पर तुले हुए हैं? थोड़ा सा पेशेंस अपने भीतर लेकर के आए, धैर्य लेकर के आए, सहनशीलता अपनी बढ़ाएं और थोड़ा सा सहन करना सीख जाए। यदि हम झुक जाएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है, इस बात को समझे। इतना ही कहना पर्याप्त समझता है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के।